CCU Secondary School, Kotadu. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Faiz Akhtar from CCU School, Kotadu. लास्ट लेक्चर हमारा था माइटोसिस के बारे में। हमने ये डिस्क्राइब किया था कि व्हाट इज़ माइटोसिस, फिर उसके बाद हमने उसके फेजेस की बात की, कैरियोकिनेसिस, और उसके बाद जो है कि उस कैरियोकिनेसिस की फिर फेजेस की बात की थी हमने। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास था प्रोफेज, तो नेक्स्ट हमारा जो फेज़ है प्रोफेज के बाद वो है मेटाफेज। मेटाफेज ऐसा फेज़ होता है जिसमें क्रोमोसोम सेल के सेंटर में आना शुरू हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना कि एक सेल है ये, और उसके बाद ये सेंट्रियोल, और उसके बाद ये उसके जो है ना कि स्पिंडल फाइबर्स, जिसको हमने नाम देना है किनेटोकोर फाइबर्स या फिर हमारे पास नॉन किनेटोकोर फाइबर्स। हमने ये बात की थी कि क्रोमोसोम हमारे पास ये क्रोमोसोम है जो कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड में मुश्तमिल होता है, और ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो अटैच होती हैं ये सेंट्रोमियर के जरिए अटैच होती हैं, और इनके साथ जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर होती हैं जिसको हम नाम देते हैं किनेटोकोर। तो किनेटोकोर जो है ये हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर है। इस प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रही होती हैं, और क्रोमोसोम जो हैं वो बिल्कुल सेंटर में आना शुरू हो जाती हैं। मेटा मतलब दरमियान, मिडल, तो ये सेल के दरमियान आना शुरू हो गया क्रोमोसोम। और उसके बाद जो है कि जो क्रोमोसोम का जो किनेटोकोर पार्ट है उसके साथ स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट हो रही है, उसको हम नाम दे रहे हैं किनेटोकोर फाइबर्स। कि जो फाइबर्स हमारे पास क्रोमोसोम किनेटोकोर के साथ अटैच हो रही है उसको हम नाम दे रहे हैं किनेटोकोर फाइबर्स, और जिनके अटैचमेंट नहीं हो रही है उसको हम नाम देते हैं नॉन किनेटोकोर फाइबर। तो ये हमारे पास हो जाएगा किनेटोकोर फाइबर्स, और उसके बाद हमारे पास जो ये है नॉन किनेटोकोर फाइबर। क्रोमोसोम्स ये मिडल के अंदर मौजूद होते हैं। मिडल क्रोमोसोम बिल्कुल दरमियान में है, और उसके बाद जो है कि ये दरमियान में आके एक प्लेट बना देती हैं जिसको हम नाम देते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। तो इक्वेटोरियल प्लेट, तो जो फाइबर किनेटोकोर के साथ अटैच हो रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं किनेटोकोर फाइबर्स, और जिसके अटैचमेंट नहीं हो रही है उसे हम नाम देते हैं नॉन किनेटोकोर फाइबर्स। तो ये था हमारे पास मेटाफेज। थर्ड फेज है, उसका नेम है एनाफेज। एनाफेज, तो एना जो वर्ड है ये निकला है या ड्राइव है पुलिंग से, या पुल करना मतलब खींचना। तो ये इस तरह जो है कि हमारे पास जो है कि एक सेल है ये सेंट्रियोल, इसके स्पिंडल फाइबर्स, इसमें किनेटोकोर फाइबर्स, उसके बाद नॉन किनेटोकोर फाइबर्स, ये हमारे पास नॉन किनेटोकोर फाइबर्स, ये हमारे पास किनेटोकोर फाइबर्स। एनाफेज के दौरान क्या हो रहा होता है कि जो सेंट्रियोल है जिनकी डिवीजन हुई थी, जिनको हमने नाम दिया था सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स, तो हर पोल की तरफ सेंट्रोसोम जो है ये क्या करती हैं, एक फोर्स अप्लाई करती हैं। उस फोर्स को हम नाम देते हैं पुलिंग फोर्स। सेंट्रोसोम हर जो है ना कि जो पोल है, मतलब एक ये पोल है, ये पोल है, तो इस तरह जो है ना कि ये सेंट्रोसोम जो मौजूद है, ये सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर्स को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इस तरह जो है कि दरमियान में एक फोर्स पैदा हो जाती है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं पुलिंग फोर्स। तो पुलिंग फोर्स ये क्या करती है, इन स्पिंडल फाइबर्स को आपस में पुल कर रही होती है। जैसे इनकी जो है ना कि पुलिंग होती है, तो दरमियान में क्रोमोसोम का जो दरमियान वाला हिस्सा है जिसको हमने नाम दिया सेंट्रोमियर, वो सेंट्रोमियर टूटना शुरू हो जाता है। सेंट्रोमियर ब्रेक डाउन, सेंट्रोमियर इसके ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, सेंट्रोमियर टूट जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो क्रोमोसोम था ये कन्वर्ट हो जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स,
उसके बाद जो है कि हमारे पास जो किनेटोकोर फाइबर्स होंगे ये अपने साइज़ में शॉर्ट होना शुरू हो जाती हैं, और जो हमारे पास नॉन किनेटोकोर फाइबर्स होती हैं ये अपने साइज़ में लार्ज होना शुरू हो जाती हैं। किनेटोकोर फाइबर्स इनकी जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो नॉन किनेटोकोर फाइबर्स हैं, नॉन किनेटोकोर फाइबर्स इनकी जो लेंथ है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। किनेटोकोर फाइबर्स अपने साइज में शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सेंट्रोसोम जो है वो उनकी जो है ना कि वो जो है ना कि पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे होती हैं, जिस वजह से जो है ना कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं ये आपस में टूट जाती हैं और ये इनकी क्या हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है। तो इस फेज़ को हम नाम देते हैं एनाफेज। इससे हमारे पास जो है ना कि दो किस्म के जो है ना कि सेल बनना शुरू हो जाएंगे, दो किस्म के सेल, ये सेंट्रियोल, एक ये पार्ट, और उसके बाद जैसे ये सेंट्रियोल, इसे किनेटोकोर फाइबर्स, नॉन किनेटोकोर फाइबर्स। तो हर जो है ना कि साइड पर जो है ना कि दो जो है ना कि मतलब कि कापीज़ बनना शुरू हो जाएंगी, और ये जो दो कापीज़ बनेंगी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये सेम होंगे, और इस तरह जो है कि हमारे पास जो दो सेल बन रहे होंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल कापीज़ होंगे अपने पेरेंट सेल से। इस तरह जो है कि हमारे पास जो लास्ट फेज़ है उसका नाम है टेलोफेज। टेलोफेज क्या है, ये प्रोफेज का रिवर्स है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ये प्रोफेज का रिवर्स है, क्योंकि हमने प्रोफेज में ये बात की थी कि हमारे पास जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर होता है वो टूट जाता है, उसके बाद क्रोमेटिन जो होती हैं उनके अंदर कंडेंसेशन होती है तो क्रोमोसोम बन जाती हैं। लेकिन जो टेलोफेज जो लास्ट फेज है कैरियोकिनेसिस का, इसमें जो है ना कि उलट प्रोसेस हो रहा होता है। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डेवलप और उसके बाद न्यूक्लियस ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, अपीयर। उसमें हमने बात की थी डिसअपीयर, उसमें न्यूक्लियर डेवलप और न्यूक्लियस क्या हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं, लेकिन इसमें अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, शो होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स ये क्या हो जाएंगे, अनफोल्ड। ये अनफोल्ड होके ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, क्रोमेटिन के अंदर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना कि सेल है, इसमें जो है ना कि ये दो किस्म के जो है ना कि एक सेल जो है ना जो पेरेंट सेल होता है हमारे पास वो दो सेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और हमारे पास ये इसका न्यूक्लियस हर सेल का, और उसके बाद जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो किस फॉर्म के अंदर आना शुरू हो जाता है, क्रोमेटिन। तो इस तरह जो है ना कि ये 4 फेजेस जो हैं, इन 4 फेजेस से हमारा जो कैरियोकिनेसिस टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने बात की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसके बाद जो है ना कि माइटोसिस का जो दूसरा फेज था जिसको हमने नाम दिया था साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस क्या होता है, साइटोकिनेसिस साइटो वर्ड निकला है साइटोप्लाज्म से, मतलब इसमें क्या होती है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रही है, और ये जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है ये किस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं एनिमल्स और प्लांट्स। अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल के अंदर एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, वो किस बेस पे डिवाइड होता है, उसमें जो प्रोसेस पैदा होता है उसको हम नाम देते हैं क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो, क्लीवेज फरो। इसमें होता क्या है, इसमें एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। फरो कहते हैं एक ट्यूब को, एक ट्यूब को कहा जाता है, या फिर आप नाली भी इसको कह सकते हैं कि एक ट्यूब या नाली बन जाती है। क्लीवेज कहते हैं तोड़ने को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है कि एक सेल है, एनिमल सेल है हमारे पास, और इसमें हम साइटोप्लाज्म की डिवीजन कर रहे हैं, तो हमारे पास
क्या होगी, इस सेल में किस तरह जो है कि चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं। इस सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाएगी, मतलब धंस जाएगी। तो इस तरह दरमियान में ये ट्यूब शो होना शुरू हो गई है, इसको हम नाम देते हैं फरो। ये फरो बन जाती है जिसमें सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर फरो बन जाती है। ये फरो क्या करती है, इस सेल को 2 सेल में डिवाइड कर देती है। इस तरह हर सेल के पास अपना साइटोप्लाज्म होगा। तो एक जो सेल है हमारे पास, जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल ये डिवाइड हुआ है और इससे क्या बन गए हैं, 2 डॉटर सेल्स। इसमें 2 डॉटर सेल्स बनना शुरू हो जाती हैं। अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट के अंदर एक सेल 2 हिस्सों में कैसे डिवाइड होता है, वो होता है हमारे पास फ्रैगमोप्लास्ट की बेस पे। फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट क्या होता है, हमारे पास जो है कि ये प्लांट सेल, ये हमारे पास प्लांट सेल है। ये इसको जो है कि अगर हम यहाँ बना लें, ये प्लांट सेल, ये प्लांट सेल, तो इस प्लांट सेल की अपनी सेल वॉल और उसके बाद अपनी सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल ये इसके बाहर सेल वॉल है और उसके बाद ये इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन। ये प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है उसको हम नाम देते हैं गाल्जी अपरेटस। गाल्जी अपरेटस, गाल्जी अपरेटस से क्या निकलती हैं, वेजिकल्स, थैलियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, वेजिकल्स निकलती हैं। ये वेजिकल्स सेल के सेंटर में आना शुरू हो जाएंगी इस तरह। उसके बाद जो है कि और वेजिकल्स जमा होना शुरू हो जाती हैं यहाँ पर। ये वेजिकल इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि ये सेल की सेल मेम्ब्रेन को जाके टच कर लेती हैं, सेल मेम्ब्रेन को जाके टच करेंगी, फिर उसके बाद और ज़्यादा ये बढ़ती जाएंगी। ये सेल मेम्ब्रेन से टच होके ये पहुँच जाती हैं सेल वॉल तक, सेल वॉल तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो है कि ये दरमियान में एक प्लेट बन जाती है इस तरह। इस प्लेट को हम नाम देते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट, हमारे पास जो है कि एक सेल 2 हिस्सों में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद ये अपने साइज में इजाफा करेगा, तो 2 सेल बन जाएंगे, 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे और हर सेल की अपनी सेल वॉल होगी और अपनी सेल मेम्ब्रेन होगी। ये डॉटर सेल्स हैं, डॉटर सेल्स। तो ये एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया है। और ये कौन सा सेल है, सेल को हम नाम देते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो है ना कि जो डिवीजन हो रही है साइटोप्लाज्म की, वो किस बेस पे हो रही है, फ्रैगमोप्लास्ट की बेस पे। फ्रैगमोप्लास्ट, या इसको हम फ्रैगमोप्लेट भी कह सकते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट का नाम भी दे सकती हैं, या सेल प्लेट भी कह सकते हैं। कि जो गाल्जी अपरेटस है हमारे पास, सेल ऑर्गेनेली है, उस गाल्जी अपरेटस से वेजिकल्स निकलती हैं, वो वेजिकल्स सेल के सेंटर में आ जाती हैं। फिर उसके बाद इनका साइज इतना बढ़ता जाता है कि ये सेल की सेल मेम्ब्रेन को जाके टच करती हैं, सेल मेम्ब्रेन को टच करके ये पहुंच जाएंगी सेल वॉल तक। जब ये सेल वॉल तक पहुंचती है तो ये वेजिकल्स जो जमा हो गए हैं, जिनको हम नाम दिया फ्रैगमोप्लास्ट, ये फ्रैगमोप्लास्ट या जो प्लेट है दरमियान में, ये प्लेट क्या करेगी, ये सेल को तोड़ देगी। जब ये सेल को तोड़ेगी तो इस तरह एक सेल से 2 सेल बनना शुरू हो जाएंगे। जो हमारे पास एक सेल जो डिवाइड हो रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं पेरेंट सेल, और उसके बाद जो न्यू सेल बन रहे हैं उसको हम नाम दे रहे हैं डॉटर सेल्स। तो इसका जो है कि ओवरव्यू किया है इस टॉपिक का, कि सबसे पहले हमने ये बात की कि माइटोसिस होता क्या है, माइटोसिस की 2 किस्म के फेजेस की बात की, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस हमने बात की थी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें हमने फेजेस डिफरेंट किस्म के पढ़े थे, हमारे पास प्रोफेज। उसके बाद जो है कि आज जो हमने फेजेस डिस्कस किए हैं वो हमारे पास मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और हमारे पास जो दूसरा फेज है माइटोसिस का, उसका नाम है साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो प्रोफेज के बाद हमारे पास जो दूसरा फेज था हमारे पास ये है मेटाफेज। इस मेटाफेज के दौरान क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेल के सेंटर में आना शुरू हो जाती हैं, और दरमियान में जो है कि एक प्लेट बन जाती है जिसको हम नाम देते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। उसके बाद जो है कि हमारे पास जो किनेटोकोर फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम के जो किनेटोकोर पार्ट है उसके साथ अटैच हो जाते हैं, और जो नॉन किनेटोकोर फाइबर है उनकी अटैचमेंट नहीं हो सकती।
उसके बाद जो है कि हमारे पास जो तीसरे किस्म के फेज उसको हम नाम देते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होती है कि पुलिंग फोर्स पैदा हो जाती है सेंट्रोसोम की तरफ से। ये सेंट्रोसोम की तरफ से जो पुलिंग फोर्स पैदा हो रही है ये क्या करती है, क्रोमोसोम को तोड़ देती है। वो क्रोमोसोम जो टूटना शुरू हो जाता है वो किस बेस पे टूटना शुरू हो जाता है कि सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम की जो अटैचमेंट होती है जिस पार्ट से, उसका हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर जो है ये टूटना शुरू हो जाता है। जब ये टूटेगा तो इससे एक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो उस तरह उसके बाद जो है कि हमारे पास जो चौथा फेज़ है, लास्ट फेज़, जिसको हमने नाम दिया टेलोफेज़, जैसे ये प्रोफेज़ का रिवर्स है। इसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस दोबारा शो होना शुरू रहती हैं, दोबारा बन जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्रोमोसोम है ये अनफोल्ड हो जाएगा। क्रोमोसोम जब अनफोल्ड होगा तो उससे क्या बन जाएंगे, क्रोमेटिन। तो ये बिल्कुल रिवर्स है प्रोफेज़ से। साइटोकिनेसिस हमने बात की साइटोप्लाज्म की डिवीजन की, और उसके बाद जो है कि एनिमल में साइटोप्लाज्म की डिवीजन कैसे होती है, और उसके बाद हमारे पास प्लांट के अंदर सेल डिवीजन कैसे होती है। तो एनिमल के अंदर जो हमने सेल डिवीजन की बात की ये किसकी बेस पे हो रही होती है, क्लीवेज फरो की बेस पे। और क्लीवेज फरो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है, अंदर की तरफ धंस जाती है, दरमियान में एक फरो बन जाती है या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम फरो का नाम देते हैं। ये फरो क्या करती है, एक सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। उसके बाद हमने जो है ना कि बात की प्लांट के अंदर सेल की डिवीजन कैसे होती है, वो भी साइटोप्लाज्म की बेस पे। तो इसमें जो है ना कि हमारे पास फ्रैगमोप्लास्ट कैसे बनती है, सेल जो हमारे पास प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर सेल नीली पाए जाते हैं जिसको हम नाम देते हैं गाल्जी अपरेटस। उससे वेजिकल्स निकलते हैं, ये वेजिकल सेल के सेंटर में आना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो है ना कि अपनी तादाद में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये सेल की सेल मेम्ब्रेन को जाके टच करती हैं, उसके बाद ये सेल वॉल को टच करेंगी। तो इस तरह ये एक प्लेट है फ्रैगमोप्लास्ट, ये फ्रैगमोप्लास्ट इस सेल को क्या कर देगी, तोड़ देगी। तो एक सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जो उससे न्यू सेल्स बन देंगे, उसको हम नाम देंगे डॉटर सेल्स। तो ये 2 डॉटर सेल्स जो बनते हैं इसमें हर सेल की अपनी सेल वॉल होगी और अपनी सेल मेम्ब्रेन होगी। तो इस तरह जो है कि हमारे पास अब जो है ना कि जो सेल की जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने न्यूक्लियस की डिवीजन भी पढ़ ली, उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी पढ़ ली। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास जो मेटासिस है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। थैंक यू। एड्रेस नज़द डेरा रेलवे क्रॉसिंग कोटद्दू, प्रिंसिपल कलीमुल्ला खान गाड़ी, फोन 0333 601 9353।